हे गाइस, आज हम वटाडागे नामक एक बहुत खूबसूरत प्राचीन संरचना को देखने वाले हैं, जो कि श्रीलंका के प्राचीन शहर पोलानोरवा में स्थित है। जब 1903 में पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई शुरू की और इस संरचना की खोज की, तब ये समूचा स्थल पूरी तरह से खंडहर हो चुका था और धूल से ढका था। ये गोलाकार निर्माण जिसे आप देख रहे हैं, इसे श्रीलंका के वास्तुकला का शिखर माना जाता है और ऐसा अनुमान है कि ये 800 साल पुराना है। यहाँ पूरे श्रीलंका की कुछ बहुत खूबसूरत नक्काशियाँ हैं, लेकिन सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं है जिसने विशेषज्ञों और पर्यटकों को इस स्थान की ओर आकर्षित किया है। इसके अंदर एक प्राचीन रहस्य भी छुपा है। सभी पुरातत्वविद और इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस संरचना के नीचे कुछ बहुत खास दफन है। कुछ दावा करते हैं कि यहाँ भगवान बुद्ध का दांत है, कुछ कहते हैं कि यहाँ उनका भिक्षा पात्र है और दूसरे कहते हैं कि यहाँ उनके सिर का एक बाल है। ये जो कुछ भी था, जरूर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। इस संरचना को जानबूझकर मिट्टी के ढेर से क्यों दफन किया गया? जब 1903 में खुदाई का काम शुरू हुआ, तब पुरातत्वविदों ने यह नोटिस किया कि इसे जानबूझकर मिट्टी के ढेर से ढका गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसके अंदर क्या दफन है, ये किसी को पता ना चल सके। तो इसके नीचे जो कुछ भी दफन है, अवश्य ही उसका बड़ा महत्व होगा। लेकिन वो क्या है? शायद इस बात का संकेत बुद्ध की मूर्तियों में है। इस संरचना के अंदर ठीक 4 प्रधान दिशाओं में स्थित बुद्ध की 4 प्रतिमाएं हैं। बुद्ध के हाथ कुछ महत्वपूर्ण दर्शाते हैं। पूरे विश्व में लगभग सभी प्राचीन बुद्ध की प्रतिमाओं में उनके हाथ खाली हैं, लेकिन इस जगह पर कुछ अजीब है। इनके हाथों को देखिए। क्या आप ये देख रहे हैं? क्या है ये? शायद मूर्तिकारों ने इस मूर्ति को बनाते वक्त कुछ गलती कर दी हो, लेकिन नहीं, ये एक अलग मूर्ति है। और फिर से इनके हाथों को देखिए, ये बुद्ध की चारों मूर्तियों में मिलता है। ये जरूर एक स्क्रॉल है जिसमें किसी तरह का टेक्स्ट है। हम साफ देख सकते हैं कि ये एक कपड़े या कागज का बेलनाकार रोल है जिसमें कुछ लिखा हुआ होगा। असल में ये एक शानदार खोज है। स्क्रॉल पकड़े हुए बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बौद्ध धर्म एक सरल धर्म है, जो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सिर्फ ध्यान करने पे जोर देता है, जबकि प्राचीन बौद्ध धर्म में बहुत से रहस्यमय राज हैं और ये विकसित तकनीकी उपकरणों पर ध्यान देते थे। इस स्क्रॉल में क्या रहा होगा और इसे खुद भगवान बुद्ध ने क्यों पकड़ रखा है? याद रखें, प्राचीन सभ्यताओं ने सांकेतिक तौर पर प्रतीकों और चित्रात्मक वर्णन का उपयोग किया है। यही वजह है कि प्राचीन निर्माताओं ने टेक्स्ट की जगह आकृतियों की नक्काशियां की हैं। कुछ हद तक हम आज भी ऐसा करते हैं। महत्वपूर्ण स्थितियों में हम शब्दों की जगह चित्रों का सहारा लेते हैं, ताकि किसी को भी समझ आ सके कि क्या चल रहा है। तो ये पता करने के लिए कि इन स्क्रॉल में क्या लिखा गया होगा, सबसे सटीक संकेत इसी संरचना में मिलेंगे। चलिए इस संरचना की वास्तुकला की छानबीन करते हैं। श्रीलंका में ज्यादातर स्तूप हैं, ऐसी बड़ी घंटी के आकार की संरचनाएं। हालांकि वटाडागे की रूपरेखा बहुत अनोखी है। बाहर से इसकी डिजाइन गोलाकार है, लेकिन ऊपर से देखने पर यह निर्माण कुछ बहुत शानदार बताता है। आंखों से देखने पर यह किसी जटिल तकनीकी आकृति की तरह लगती है, लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से मेरू पर्वत के समान है। अब मेरू पर्वत क्या है? बौद्ध और हिंदू धर्म के अनुसार मेरू पर्वत पर सभी दैहिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों को खोलने की चाबी है। इसका आधार कछुए के आकार जैसा है और ऊपरी भाग जटिल पिरामिड जैसा है। अगर आप वटाडागे की मंजिल की योजना को देखें, तो ये कछुए से मिलती है और पुरातत्वविद इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक समय में इसके आधार के ऊपर मेरू पर्वत जैसी संरचना थी।
क्या यह संभव है कि जिस स्क्रॉल को बुद्ध ने पकड़ रखा है उसमें मेरू पर्वत से संबंधित कोई जानकारी है? उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, क्या ये स्क्रॉल इस संरचना के नीचे दफन है? हमें मेरू पर्वत पर आधारित बौद्ध स्क्रॉल की और जानकारी कहां से मिल सकती है? ऐसे प्राचीन टेक्स्ट को गुप्त रूप से चीन की मोगाओ गुफाओं में पहुंचाया जाता था, जहां बौद्ध भिक्षु अलग अलग गुफाओं में इन स्क्रॉल को संग्रहित करते थे। 1907 में ऑरेल स्टीन नाम के एक खोजकर्ता को मोगाओ गुफाओं के एक बंद कमरे को खोलने में सफलता मिली, जिसमें अलग अलग भाषाओं की 50,000 हस्तलिपियां थीं। उनमें से एक में इस लौकिक पर्वत मेरू की 2री शताब्दी की बौद्ध आकृति है। इसे मेरू पर्वत का सबसे पुराना और वास्तविक आकार माना जाता है, लेकिन ये किसी पर्वत की तरह नहीं दिखता। हम जिसे देख रहे हैं वो एक यंत्र है जो कि धरती और स्वर्ग को आपस में जोड़ता हुआ लगता है। असली हस्तलेख को शायद ही कभी इंटरनेट पर दिखाया जाता है। मुझे सिर्फ ये खराब क्वालिटी की तस्वीर ही मिल सकी। ये एक नुकीले यंत्र की तरह दिख रहा है जो कि एक गोलाकार वेसल जैसी सतह से ऊपर की ओर निकल रहा हो। हाल ही में इस आकृति ने एक वैज्ञानिक का ध्यान अपनी ओर खींचा जो कि नॉर्थरोप ग्रामन के लिए काम करते हैं। नॉर्थरोप ग्रामन एक कंपनी है जो यूएस की फौज के लिए उन्नत हथियार बनाती है। इस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला कि ये आकृति एक यंत्र को दर्शाती है जो कि ऊर्जा को केंद्रित करता है। एक ऐसा यंत्र जो कि इतनी ऊर्जा पैदा कर सकता है जितना कि हम आज आधुनिक न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। क्या यह संभव है कि ऐसे ऊर्जा की यंत्र की तकनीकी आकृति यहाँ इस जगह पर छुपी हो? या क्या यह संभव है कि वो मेरू यंत्र ही इस संरचना के नीचे दफन हो? मेरे इस सवाल को पूछने के पीछे एक कारण है। इस संरचना के प्रवेश द्वार की सुरक्षा 2 सरीसृप देवता कर रहे हैं। इन दोनों देवताओं के हाथ में हम कुछ दिलचस्प देख सकते हैं जो कि मेरू यंत्र हैं, जो कि अपार ऊर्जा को पैदा करने में सक्षम हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने ये दावा करने की कोशिश की है कि ये सिर्फ साधारण वेसल हैं जो प्रचुरता के प्रतीक हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, ये कोई सामान्य वेसल नहीं है, ये मेरू यंत्र ही हैं। एक नुकीला रॉकेट जैसा यंत्र एक गोलाकार कंटेनर जैसी सतह से बाहर निकल रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, इस संरचना के नीचे क्या दफन है? क्या ये मेरू यंत्र की आकृति है या फिर खुद मेरू यंत्र ही यहाँ नीचे दफन है? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।